हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में दिलो जान से लगे होंगे। अब तो इतना श्योर हो गया कि 70वीं बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अभी चेयरमैन साहब से, बीपीएससी के चेयरमैन साहब से किसी ने पूछा कि क्या 70वीं बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जारी होगी या लागू होगी, तो उन्होंने कहा कि आने वाले बीपीएससी के हर एक एग्जाम में ये प्रक्रिया लागू होगी। करप्शन को हमें क्या करना है, जड़ से मिटाना है माय डियर फ्रेंड। अब ये कितना सही है, ये समय के गोद में है, लेकिन मैं आप बताना चाहूंगा आपको। बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि आपकी आगे की स्ट्रेटजी कैसी हो, कैसे पढ़ें सर। थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में ना लक फैक्टर ज्यादा काम करता है। मेहनत तो चाहिए ही, साथ में लक फैक्टर का अब डिग्री थोड़ा सा बढ़ गया माय डियर फ्रेंड। तो आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है बिहार में, तो उस तरीके का धीरता का परिचय देना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपोज कर रहे हैं इस चीज को, तो आप इस बात को लेके, हालांकि मेरा जो विचार है आप इसे मतभेद रख सकते हो, लेकिन इस बात को लेके कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है, आप बीपीएससी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। अंततोगत्वा वह जो है एक स्वायत्त संस्था है और उसको लग रहा है कि इस तरीके से करप्शन को हम कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि उनका मन बदल जाए और जो नॉर्मल प्रोसेस था 69 बीपीएससी तक, वैसे ही एग्जाम आगे लें और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमांड होता है उसको टाइट करके करप्शन को कम करने की कोशिश करें। बावजूद इसके यदि ऐसे बीपीएससी करती है कि नॉर्मलाइजेशन लागू कर दे, नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ भी चेंज किया जा सकता है किसी भी आयोग के द्वारा। यूपीएससी जब चेंज कर रहा था तब भी बच्चों ने कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि ये सारी संस्थाएं स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, तो ये कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं। हम इस पे नहीं जाते हैं, ये अलग मुद्दा है। एज ए एस्पिरेंट्स आपको क्या करना चाहिए? अभी का जो समय है, मार्केट में जो केओस हो रहा है, उससे आपको कैसे बचना है और आगे की स्ट्रेटजी किस तरीके से करनी है? सबसे पहला यहाँ पे जो आपका रोल होता है ना, रिवीजन क्वाइट इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम रिवीजन, वट एवर यू हैव रेड अर्लियर, जो भी स्रोत है, जब आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है ना, उससे आप मतलब उसका मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करो। इसके साथ साथ एक कहीं ऑथेंटिक टेस्ट लगा सकते हो आप, हमारे टेस्ट में भी एड ऑन हो सकते हो। हमारी जो फिलॉसफी है, डिकोडिंग द टेम्परामेंट ऑफ बीपीएससी, डिकोडिंग द गूगली ऑफ बीपीएससी, बीपीएससी जो भी गेम खेलती है उसी पे आधारित, जबकि उससे ऊपर का हमारा टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक एक प्रश्न पे हम वर्क कर रहे हैं। तो आप चाहो, यदि आपको पसंद हो, तो नीचे दिए गए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे दिया गया है प्रोसेस हमसे कांटेक्ट करने का, या स्क्रीन पे जो उभर के आ रहा है उस पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका ऐच्छिक है, या कहीं और से भी, जहां से भी आपको लगता है कि यहाँ से मैं कनेक्ट कर सकता हूं, तो वहां से जुड़ लो। इसके साथ साथ मार्केट में जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं, कम से कम 60 टेस्ट तो लगा के ही जाना माय डियर फ्रेंड। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में मल्टीपल टाइप ऑफ सेट्स होंगे, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो आपको उससे क्या करना है, अब क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अपना होराइजन बढ़ाने की आवश्यकता है। हर एक तरीके का टेस्ट आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस लिहाज से पैनिक नहीं होना है, शांतिचित्त होके जो भी आपके पास समय है, जो भी कोर एरिया है, बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कि आपका कमांड होना चाहिए। और साथ साथ इसके अलावा अब नॉर्मलाइजेशन में और भी ज़्यादा चांसेज बढ़ गए हैं कि अब ज्योग्राफी से भी मैक्सिमम क्वेश्चन इनपुट करेगी, 20 क्वेश्चन तक पूछ सकती है बीपीएससी, इकोनॉमी से भी पूछ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी पूछ सकती है, तो थोड़ा बहुत आपको अपना आयाम बढ़ाना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो अब कोई भी सब्जेक्ट, आप ये सोचो कि 4-5 सब्जेक्ट पे ही हम 4 सब्जेक्ट पे कोर एरिया पे कमांड करके निकाल देंगे, तो अब ऐसा नॉर्मलाइजेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि बीपीएससी के बाद क्वेश्चन का स्टॉक कम पड़ेंगे। जब क्वेश्चन के स्टॉक कम पड़ेंगे तो वो अन्य अन्य सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ, पैनिक नहीं होना है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करते हुए शांतचित्त होके, ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो उजुल फुजुल चीज़ें नहीं देखनी है कि फलाना ने क्या कहा, ढिमकाना ने क्या कहा। इसके बाद आपके पास जो भी समय है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए मल्टीपल रिवीजन और एनसीईआरटी का कमांड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल होराइजन के साथ, ठीक है। आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करने की कोशिश करा आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।